हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको सुना रहे हैं दो स्टोरीज। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा मज़ेदार लगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी है आहिल की खतना। आहिल को उसके घर वाले प्यार से पपी बुलाते थे, तो हम इस स्टोरी में आहिल को पपी के नाम से ही बुलाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आहिल का खतना की स्टोरी है। ये कहानी हमें माला ने भेजी है। माला का एक कज़न है जो माला की फैमिली के साथ रहता है बचपन से ही। माला खतना के बारे में सुना करती थी। जब माला का कज़न घर पे नहीं होता था तभी खतना का टॉपिक शुरू होता था। माला अपनी मासी और चाची के पास बैठ जाती थी और वो दोनों खतना का टॉपिक छेड़ती कि बाबू का खतना नहीं हुआ है। उस टाइम माला को समझ नहीं आता था कि खतना क्या होता है, तो माला अपनी मासी से पूछती थी कि खतना क्या होता है, तो उसकी चाची बताती कि दवा लगाते हैं बच्चों को। फिर माला ने पूछा, मेरा भी होगा? तो चाची बोली, लड़कियों की नहीं, सिर्फ लड़कों का होता है। माला और घर के सब लोग माला के कज़न को यानी आहिल को पप्पी के प्यार से पप्पी बुलाते थे। माला 12 साल की थी और कज़न 8 साल का। माला के घर में बहुत सख्ती थी, इसलिए उसने कभी किसी लड़के को नंगा नहीं देखा था, यहाँ तक पप्पी को भी नहीं। माला को बचपन से ही लड़कों को देखने का शौक़ था। माला अपनी खाला के घर जाती थी तो अपने कजन्स को सोते में देखती थी। माला के घर में बच्चों का खतना 8 साल के बाद होता था, तो जब भी माला अपनी खाला के यहाँ जाती थी तो अपने कजन्स को जो छोटे थे उन्हें सोते हुए देखती और उनकी नुन्नू को पकड़ती। अपने घर में पप्पी जो है अपनी अम्मी के साथ सोता था, तो माला नहीं देख पाती थी। माला को बहुत जिज्ञासा होती थी कि खतना क्या होता है। और एक दिन स्कूल में माला ने अपनी दोस्त को बात करते हुए सुना। फिर माला ने अपनी दोस्त से छुट्टी में पूछा तो उसने बताया लड़कों की नुन्नू को काटते हैं। वजह नहीं पता। माला की दोस्त को भी ज़्यादा पता नहीं था। फिर माला ने अपनी दोस्त से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो उसने बोला, मैंने सुना है। फिर दोनों ने सोचा कि हम ढूंढेंगे कि ये क्या होता है। और माला के घर खतना का टॉपिक होता रहता है। फिर एक दिन माला होमवर्क कर रही थी, तभी उसकी मासी ने कुछ बात शुरू की तो माला के कान खड़े हो गए। मासी पप्पी की बात कर रही थी, बोल रही थी, समर वेकेशन में कराऊं या अभी? तो चाची बोली, छुट्टियों में सब होंगे और कोई शादी है तो मसला हो जाएगा, बच्चा जा नहीं सकेगा। मासी बोली, मैं अकेली हूँ। तो चाची बोली, माला बड़ी हो गई है, ये भी तो पप्पी को संभाल सकती है। इतना सुनकर माला बहुत खुश हुई और उसे लगा अब उसे मौका मिलेगा खतना को समझने का। फिर एक दिन माला ने मासी को कहा कि मैं पप्पी को नहला देती हूँ, क्योंकि मासी बहुत थकी हुई थी। तो मासी कहने लगी, नहीं, तुम रहने दो। माला हर वक्त कोशिश करती कि वो पप्पी को नंगा देख सके। एक दिन पप्पी दोपहर को स्कूल से आया तो वो थक कर सो गया और चाची मासी कहीं पड़ोस में गई हुई थी। माला पप्पी के पास जाकर उसको हाथ लगाकर चेक कर रही थी कि वो सो रहा है या नहीं, लेकिन पप्पी सो रहा था। पप्पी करवट लेके सोता था। फिर माला ने उसे सीधा किया और देखती रही। फिर माला ने पप्पी का पैंट नीचे किया और एक उंगली से उसकी नुन्नू को टच करके देखा कि कहीं पप्पी उठ ना जाए। फिर डरते डरते उंगली और अंगूठे से नुन्नू को पकड़ी। पप्पी की नुन्नू बहुत लंबी थी, जबकि खाला के बच्चों की तो बहुत छोटी थी। माला उसकी नुन्नू को देखने लगी तो नुन्नू सख्त हो गई। फिर माला को समझ नहीं आया उसके पकड़ने से या कैसे नुन्नू से पानी जैसा कुछ निकला। इतना देखकर माला डर कर पप्पी की नुन्नू छोड़ दी और पैंट ऊपर कर दी। फिर थोड़ी देर बाद माला ने फिर से नुन्नू पैंट के ऊपर से पकड़ ली। नुन्नू बहुत नरम थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में सख्त होने लगी। इतने में घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और माला झूठ मूठ में वहीं लेट गई। माला की चाची, मासी और अम्मी कमरे में आ गई। चाची बोली, बच्चे स्कूल से आए और थक कर सो गए। फिर माला की अम्मी पप्पी के पास आई और बोली, इसने तो पेशाब कर दिया।
तो चाची बोली ये करता तो नहीं था, फिर आज कैसे कर दिया? तो माला की अम्मी बोली लाओ कपड़े तो मैं बदल देती हूँ। फिर माला पास में ही लेटी थी, तो वो उठने और जागने की एक्टिंग करने लगी। माला चाहती थी कि वो पप्पी का ख्याल रखे। फिर अम्मी ने पप्पी को सीधा करके उसकी पैंट उतारी और वो बाहर गई कपड़े रखने और हाथ धोने। माला वहीं लेटकर पप्पी को देखती रही। फिर माला की अम्मी निकर लेकर आई और मासी को बोली इसकी चोंच कब कटवाना है? इतना सुनकर मासी हंस पड़ी और बोली तुम भी न कैसी बातें सोचती हो। फिर माला की अम्मी बोली बेचारा मासूम कुछ दिन और बचेगा है ना, और सब हंसने लगे। फिर माला की अम्मी ने पप्पी की नुनू को पकड़ा और चाची को बोली पप्पी कुछ सोच रहा था, लगता है ये साथ में बच्ची देखकर अकड़ी हुई है। फिर अम्मी और चाची मासी सब हंसने लगे। फिर उन्होंने पप्पी को चड्डी पहना दी, निक्कर जो पप्पी को अच्छे नहीं लगते थे। माला ने सोच लिया कि वो पप्पी को ऐसे टच करेगी। माला लेटी रही और उसकी अम्मी ने चाची से कहा बच्चा आपका मर्द बन गया है, और सब हंसने लगे। फिर चाची ने कहा इसे पाउडर लगाकर निक्कर पहनाओ। तो फिर निक्कर निकाल कर पाउडर लगाया गया। माला की अम्मी पाउडर लगाने लगी और फिर चाची को कहने लगी कि पप्पी मासूम कितना रोएगा, मैं तो ये सोच कर ही परेशान हो जाती हूँ। फिर चाची ने कहा तुम्हें पता है माला भी यही पूछ रही थी कि खतना क्या होता है, तो मैंने कहा कि दवा लगाते हैं। फिर माला की अम्मी ने चाची को कहा कि पप्पी को तो नहीं पता है ना, तो चाची बोली नहीं। उसके बाद माला की अम्मी हंसी और बोली तो बस उड़ गई लाल चिड़िया पप्पी की। फिर उस दिन पप्पी उठा तो माला भी साथ में उठकर बैठ गई। फिर दोनों होमवर्क करने लगे, पर माला का ध्यान होमवर्क से ज़्यादा पप्पी की निक्कर पर था। इतने में चाची आई और पप्पी को अपने साथ लेकर चली गई। इसी तरह एक दिन स्कूल में माला और पप्पी खेल रहे थे घास में। तभी पप्पी की टांग पर किसी कीड़े ने काट लिया। पप्पी को दर्द हुआ तो वो परेशान हो गया और चिल्लाने लगा और अपने कपड़े झाड़ने लगा कि उसके कपड़े में कुछ है जो काट रहा है। माला ने उसके कपड़े झाड़े मगर पप्पी परेशान था। फिर माला ने कहा पप्पी अपनी पैंट हटाओ, तो वो नहीं माना। तब माला उसकी स्कूल की मिस के पास गई दौड़े और कहा कि मेरे भाई को किसी कीड़े ने काटा है। तो मिस ने स्कूल की आया को कहा कि देखो क्या हुआ है। आया ने पप्पी को देखा और उसे साथ लेकर चल पड़ी। माला भी साथ हो गई। आया ने पप्पी को टीचर्स के रेस्ट रूम में बैठाया और पूछने लगी कि क्या हुआ है। पप्पी रो रहा था तो माला ने कहा कि इसकी टांगों पर किसी चीज़ ने काटा है। तब आया ने उससे कहा कि खड़े हो जाओ और उसकी शर्ट उतार कर झाड़ने लगी। पप्पी की पैंट और कमर पर कोई निशान नहीं था। इतने में आया ने पप्पी की पैंट भी उतार दिया। उसकी टांग और जांघ पर कीड़े के काटने के निशान थे। आया ने पप्पी से कहा लेट जाओ और वो दवा का डब्बा लेने चली गई। माला ने पप्पी की नुनू पर देखा, उस पर भी निशान था कीड़े के काटने का। आया आई और उन्होंने दवा लगाना शुरू किया और उसकी नुनू पर भी लगाया। फिर पैंट पहना दी और माला को कहा कि घर पर जाकर भी दवा लगाना है, अम्मी को बोल देना। फिर माला रास्ते में पूछती रही दर्द तो नहीं हो रहा है, और पप्पी शर्मा रहा था। घर आकर माला ने अपनी अम्मी को कहा कि स्कूल में पप्पी को किसी कीड़े ने काट लिया था। तो वो फ़ौरन पप्पी को लेकर अलग रूम में चली गई। साथ में चाची भी चली गई, लेकिन माला नहीं जा सकी क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। माला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन खुश थी कि आया ने स्कूल में नहीं निकाला था रेस्ट रूम से बाहर। कुछ दिन बाद पप्पी की 8वीं बर्थडे थी और माला की अम्मी ने पूरा प्लान बनाया था पप्पी की खतना का। ये बात माला को मासी से पता चली। पप्पी की खतना से माला के यहाँ बच्चों के खतना के टाइम सभी अम्मी, चाची, आंटियाँ, कज़न
उसको मेहंदी और हल्दी लगाते हैं और तंग भी करते हैं। माला ने पप्पी को देखा तो वो बहुत खुश था। फिर माला की चाची ने पप्पी को कहा कि चलो नहला दो। माला भी उनके साथ रूम में चली गई। फिर चाची ने प्यार जताते हुए और दुलार करते हुए पप्पी से कहा, मेरा बच्चा, मैं अच्छे से नहला दूँ। तभी पप्पी बोला, माला को बाहर निकालें। तो चाची ने कहा, नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, बाजी है तुम्हारी और ये पप्पी का ख्याल रखेंगी ना। फिर माला पप्पी को देखती रही। इतने में पता चला कि दाई खाला आई हैं और बाहर पप्पी का इंतज़ार हो रहा है। इतने में चाची ने पप्पी को निक्कर और शर्ट पहनाया और वो बाहर आ गई। बाहर हॉल में चाची, अम्मी, मासी खाला, दाई खाला और माला थी। फिर चाची को दाई खाला ने कहा, शुरू करूं? चाची ने पप्पी को अपने पास बुलाया और कहा कि दाई खाला ने पप्पी को दवा लगाना है। तो वो चुपचाप चाची के पास आ गया। फिर माला की अम्मी ने उसे खिलौने दिए और पप्पी खुशी खुशी सब खिलौने खोल रहा था। तभी दाई खाला ने उसकी निक्कर उतार दी। फिर पप्पी ने खिलौने छोड़ दिए और निक्कर ऊपर करने की कोशिश करने लगा। खाला ने निक्कर निकालकर पीछे रख लिया। अब पप्पी बेचारा परेशान था और समझ नहीं आ रहा था कि चाची ये पप्पी को। फिर चाची ने पप्पी को पकड़ा। फिर सबने पप्पी की टांग और हाथ पकड़ लिया। फिर दाई खाला ने उसकी नुन्नू देखी और पकड़कर खींचा। फिर एक लकड़ी जैसा कुछ चीज़ में फंसाया और कटर से उसकी खतना कर दी। पप्पी बहुत ज़ोर से चिल्लाया मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सब एक दूसरे को मुबारक देने लगे और माला ये सोचने लगी कि क्या यही खतना होता है। उस रात पप्पी बहुत रोया। माला पूरी रात उसके साथ रही। उसकी नुन्नू 10 दिन में पूरी सही हो गई और उसकी पिंक टोपी बाहर निकल आई। पप्पी की खतना के बाद जब भी उसकी नुन्नू पैंट में रगड़ती तो पप्पी अपने कपड़े हटाता रहता था और माला उसे देखकर हंसती और कहती, बेचारा पप्पी। आज भी माला जब भी किसी बच्चे को देखती है तो उसे सबसे पहले पप्पी की खतना का ख्याल आता है। पप्पी की खतना के बाद माला ने बहुत से बच्चों का खतना देखा और इन्जॉय किया। बस आहिल यानी पप्पी की खतना की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी, आहिल की खतना की स्टोरी कैसी लगी। अब हम सुनाते हैं आपको सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी का नाम है उमर का खतना। सना और उसकी फैमिली समर वेकेशन में अपने गांव गए थे। गांव में सना का एक कज़न है उमर। उसकी खतना की बात चल रही थी। उमर 8 साल का था। उमर को किसी ने बता दिया था कि खतना में उसकी नुन्नू को काट देंगे, तो वो बहुत डरता था। एक दिन सना घर पर थी और उमर भी था। तो सना ने ही खतना का टॉपिक छेड़ा कि अम्मी कह रही थी कि उमर की खतना होने वाली है कुछ दिनों में, तो सेलिब्रेशन होगी। तो उमर सना के पास आ गया और बोला, सना बाजी एक बात पूछूं, खतना में क्या होता है, क्या आपको पता है? मुझे कोई बताता ही नहीं। तो सना ने कहा, हाँ मुझे पूरा पता है। तो उमर बोला, बाजी प्लीज़ बताएं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। किसी ने कहा है नुन्नू पूरी काट देंगे। पर सना हंसने लगी। फिर कहा, ठीक है बताती हूँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें अपनी नुन्नू दिखानी होगी, फिर देख कर बताऊँगी कि क्या होगा। तो उमर ने कहा, सना बाजी ऐसे ही बता दें। तो सना ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। तो फिर से सना की खाला ने बताया कि उमर की खतना की डेट फिक्स हो रही है। उमर ने भी सुना और वो परेशान हो गया। शाम को उमर सना के पास आया और बोला, सना बाजी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बता दें। फिर सना ने कहा, पहले दिखाओ तभी तो बताऊंगी। उमर पास आया और बैठ गया। बोला, अच्छा। फिर सना ने उमर को अपने सामने खड़ा होने को कहा और सलवार उतारने को बोला। सना को उमर की शक्ल देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। उमर शर्म से लाल हो गया था। उमर से उसकी सलवार नीचे नहीं हो रही थी। सना ने उसकी सलवार नीचे खींचकर कर दी। उमर की नुन्नू बहुत छोटी थी। सना ने जैसे ही उमर की नुन्नू पकड़ा तो उसने जो अपनी आंखें बंद की हुई थी उसने झटके से खोल ली। फिर सना ने कहा, मैं बताती हूँ। सना ने उसकी खाल को खींचा और पलटाया तो खाल आसानी से पलट गई। फिर सना ने उमर को बताया, बस ये आगे की बाकी की खाल काट देते हैं।
पूरी नूनू नहीं काटते बुद्धू। इतना जानकर उमर चला गया। फिर जब भी सना उमर को देखती तो हंस देती और उमर सना से नज़रें नहीं मिला पाता। का दिन आ गया। सना के खालू हजाम को लेकर आए। उमर को बुलाया गया। वो रो रहा था। सना ने उमर को चुप कराने की कोशिश की। फिर खालू ने उमर को चुप कराते हुए अपनी गोद में बैठाया और ले जाकर उमर को हजाम के सामने खड़ा कर दिया। हजाम ने उमर का पजामा उतारा और सारी लड़कियां और सभी लोग गौर से देख रहे थे। हजाम ने उमर की नुन्नू पर दवा लगाया और एक लकड़ी जो दरमियान से आधी कटी हुई थी वो खाल पर फंसा दिया। वो चिमटी जैसी चीज़ थी। उमर रो रहा था। इतने में खालू बोलते हैं, अरे उमर, वो देखो वो अम्मी क्या लाई हैं। उमर की अम्मी उसके बगल में ही थी। जैसे ही उमर ने अपनी अम्मी को देखा, हजाम ने कटर चला दिया और उमर की जोरदार चीख निकल गई। फिर हजाम ने लकड़ी हटाकर बैंडेज करने से पहले 2 मिनट नुन्नू को पकड़ा ताकि खून निकलना बंद हो जाए। उमर खूब जोर से रो रहा था और उछल रहा था। उमर को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर हजाम ने पट्टी बांध दी और सब ने मुबारकें देना शुरू कर दिया। के बाद उमर पूरा दिन रोता रहा और 7 दिन नंगा रहा। 7 दिन के बाद उमर को सावर दिलाया गया और पहनने के लिए सलवार दी गई। इस तरह उमर की चिड़िया उड़ गई। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको उमर की खतना स्टोरी कैसी लगी। दोनों स्टोरीज़ में से कौन सी ज़्यादा मज़ेदार लगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। और अगर आप कोई स्टोरीज़ हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे चैनल के अबाउट में ऐड है। टेक केयर गाइस। थैंक यू।